मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवा। तो आज हम केवी संगठन जयपुर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं और आज पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, find the cost of fencing a rectangular path of length 175 meter and breadth 125 meter at the rate of ₹12 per meter। मैंने अभी इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ वो होता है 2 इंटू एल प्लस एल प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ दी गई थी 175 और ब्रेथ थी 125। इन दोनों का सम करेंगे तो 300 आएगा। तो इक्वल टू 200, 2 इंटू 300 इक्वल टू 600 मीटर्स, क्योंकि मीटर ही यूनिट थी उन दोनों की। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, तो 1 मीटर को फेंस करने की कितनी कॉस्ट थी? 12 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 600 मीटर, मतलब 12 इंटू 600, तो आ जाएगा हमारा आंसर 7200 रुपीज़। इसी की और में क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर ऑल्सो। मतलब इसमें है क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर पीस है कार्डबोर्ड का, जिसका जो एरिया है वो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द विड्थ, मतलब इसमें हमें विड्थ निकालनी है और उसका पेरीमीटर भी निकालना है, क्योंकि विड्थ के बिना पेरीमीटर निकलेगा नहीं। इसमें तो यहाँ एरिया दिया हुआ, हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि आपको पेरीमीटर दिया हो और एरिया पूछ ले, मतलब बस जो एरिया और पेरीमीटर वर्ड है इन दोनों को एक्सचेंज कर दे, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है। वो शायद आया था ऊपर, और अगर नहीं आया होगा तो नीचे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी, ये वाला जो क्वेश्चन है इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी। इस क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, तो वो है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमको गिवन है, वो क्या है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ भी हमको दी हुई है, तो 9 इंटू ब्रेथ। अब 9 अगर इस तरफ में जाएगा, अभी ये मल्टीप्लाई में, अगर इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 36 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू ब्रेथ। तो 36 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी ब्रेथ। और उसका मतलब उसी क्वेश्चन में था कि फिर उसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब जो रेक्टेंगुलर पीस था कार्डबोर्ड का, उसका पेरीमीटर का, मतलब वो था तो रेक्टेंगुलर ही, तो रेक्टेंगल का जो होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला वही लगे इस पे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, मिनट। तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 4 13, तो 2 इंटू 13, तो 13 टू ज़ा 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आफ्टर ड्राइंग, चेक इफ इट सेटिस्फाइज बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। तो ये तो आप मतलब ऐसे ही एक कर देना, ये 2 सेंटीमीटर का बना देना, और ये ऐसे यहाँ 10 सेंटीमीटर का बना देना। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 2 ही बना देना और यहाँ 10 बना देना, और यहाँ पर मार्क कर देना सब कुछ। ठीक है, जैसे 10, ये 2,
अब इसमें क्वेश्चन है, चेक इफ इट satisfies both the rectangle properties। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और बोथ है मतलब दो होती है, तो क्या होती है? पहली होती है इसकी जो पैरेलल होती है, मतलब ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, मतलब इसके सामने जो है वो और इसके सामने जो है वो, उन दोनों की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। दूसरी होती है कि इसकी जो भी ये होती है ना, ये दोनों, इसके बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा सब में, चारों साइड में, ठीक है। ये इसकी दोनों प्रॉपर्टी है। Is it possible to construct a four-sided figure with in which all the angles are equal to 90 but opposite sides are not equal? तो ये तो है ही नहीं, मतलब ये कैसे करोगे? 90 डिग्री अगर होगा ना तो ये स्ट्रेट ही रखना पड़ेगा, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। अगर आपको इन दोनों की लेंथ चेंज करनी है ना, तो जैसे ये है तो इसको बड़ा करोगे, फिर ये तो ऐसे आना पड़ेगा, तो यहाँ ये तो 90 से छोटा एंगल बन गया, ठीक है। ये तीनों ये दोनों तो हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों तो 90 हो जाएंगे, ये वाला 90 से छोटा हो जाएगा और ये वाला जो है 90 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा नो। Construct a rectangle that can be divided into 3 identical squares। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या करना है आपको, कोई भी एक नंबर चूज करिए, जैसे मैंने 2 लिया, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन करो, ठीक है। फिर 3 स्क्वायर है, अब स्क्वायर की सारी साइड तो इक्वल होती है, तो यहाँ पर 6 कर दो, ठीक है, ये 6, और फिर इसको 2 2 में से डिवाइड कर दो, यहाँ पे ये 2 और यहाँ 6 बन गया। इजी है, मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और 3 है। आप मतलब इसमें सिंपल करना, मैक्सिमम 4 लेना और मिनिमम 2, ये 2 3 या 4, अगर यही क्वेश्चन आया ना तो 2 3 4 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी नंबर ले लेना, और फिर उसको ब्रेथ बनाना रेक्टेंगल की, और लेंथ के लिए क्या करना कि इसको ही 3 से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर जितने भी स्क्वायर्स के लिए कहा है, जितने स्क्वायर आने चाहिए, जैसे यहाँ 3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो बन जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इनसाइड such that the center of the square is the same as the center of the rectangle? इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी साइड हो 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इनसाइड, मतलब जैसे ये है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, 4, ये 8, तो अब इसके अंदर एक स्क्वायर बनाना है। एक मिनट में चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे कि ये है 4, ये है 8, ये 4, ये 8, ठीक है। अब क्या है पूछा हुआ इसमें, इसके सेंटर में एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये हो गया 8, तो ये भी 8, ये 4, तो इसके सामने वाला भी 4। अब क्या करना है, यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर छोड़ना, यहाँ से 2 छोड़ना है, तो अभी तो मैं इसमें बना नहीं सकता,
एक मिनट, इसमें लाइंस बन जाएगी। एक मिनट, क्या हुआ इसको? मतलब इसमें जैसे ये है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर छोड़ना, यहाँ 2, और बीच में 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना देना, बस हो जाएगा। Find the number of lines of symmetry for each of the following shapes. मतलब ये जो 3 शेप्स है, इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है। तो एक यहाँ, एक इधर, एक ऐसे, और एक ऐसे। ये एक स्क्वायर ही है, स्क्वायर की भी 4 ही होती है, इसमें भी 4 ही है। ये इस फिगर में एक तो ऐसे ही डिवाइड होगा इक्वली, एक ऐसे, एक यहाँ पर से, और एक इस तरफ से। इसमें भी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। यहाँ ये एकदम ऐसे स्ट्रेट डिवाइड होगा इस तरफ से, एक मिनट, ऐसे डिवाइड होगा, और एक ऐसे। इसमें भी 4 ही है, तीनों में 4 ही है। In a quiz, team A scored 40, 10, 0 and team B scored, sorry यहाँ है -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? मतलब इसमें पूछा है कि टीम ए ने पहले -40 स्कोर किए, फिर 10, फिर 0। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो आंसर आएगा ए का -30 और बी का भी आएगा -30, -30 दोनों ने ही क्योंकि सेम किए हैं। अगर देखें तो -40, 10 और 0 का तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें भी 0 है। -40 एंड 10 इन दोनों में ही सेम ही है। अब ये जो क्वेश्चन है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो ये जो है क्वेश्चन, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो इसका आंसर है यस, यू कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, अ प्रिंसिपल नोन एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मतलब इसमें है 2 + 3 = 3 + 2, ठीक है। इसके और में एक क्वेश्चन है, find the years below from the present year, which year was it 150 years ago। इसमें क्या है, हमें जैसे आज है 2026, तो आज से 150 ईयर पहले, तो 150 ईयर्स को हम इससे माइनस कर देंगे। 6 में से 0 हो जाएगा नहीं, 6 में से 0 गया 6, 2 में से 5 जाएगा नहीं, 0 में से भी 1 नहीं जाएगा, 2 में से कुछ भी नहीं तो जाएगा ही। ये हो गया 1, ये होगा 9, और ये होगा 12, तो
तो 12 में से 5 गया 7 और 9 में से 1 गया 8 1 वो 1876 ईयर्स। ये BC में नहीं होगा, ये BC में नहीं, ये BCE में होगा, ठीक है। अरे यार मैं क्या हुआ, ये अभी 1876 का ही है, ये BC में नहीं है। From the present year, which year was it? 2200 years ago। इसमें मतलब होगा कि अभी जैसे 2026 ही है, 2026 माइनस 2200, इसका आंसर होगा 74 174 BCE। Shubham painted 2 by 3 of the wall space in his room. His sister Madhvi helped and painted 1 by 5 of the wall space. How much did they paint together? इस क्वेश्चन में पूछा है कि शुभम ने 2 by 3 मतलब वॉल एक है उसके 3 पार्ट्स किए और उसमें से 2 पार्ट्स को पेंट किया। उसके सिस्टर माधवी ने हेल्प की पेंट करने में 1 by 5 ऑफ द वॉल स्पेस। उसने 5 पार्ट्स में जो वॉल को डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट वॉल का पेंट किया। हाउ मच डिड द पेंट टुगेदर? साथ में उन लोगों ने कितना पेंट किया? तो इसका आंसर है शुभम पेंटेड वॉल इक्वल टू 2 by 3। हर सिस्टर पेंटेड वॉल इक्वल टू 1 by 5। बोथ पेंटेड वॉल टुगेदर मतलब दोनों ने, हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। आई होप आपने फ्रैक्शन जो 7th चैप्टर है वो बहुत अच्छे से किया होगा, उसी से ये है। इसमें क्या है कि जो 2 by 3 है प्लस 1 by 5, हम जब इनका एलसीएम निकालेंगे इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 15 निकलेगा। अब 3 5 जा 15 होता है, तो 2 को भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 जा 10। अब 5 3 जा 15, तो 1 इंटू 3, तो ये हो गया 3/15। अब इन दोनों को हमारे लिए ऐड करना बहुत इजी हो जाएगा और वो हो जाएगा 13/15। आप इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए इसका सेकंड वाला देखते हैं क्या है। Nana was given 1/2 piece of cake। तो ये अभी हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है 1/2 piece of cake, and Nazma was given 1/3 piece of cake। Find the total amount was cake was given to both of them। ये क्वेश्चन भी हमारे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। हम पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शंस को, एंड देन उसे ऐड करेंगे और फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ये रहा। पीस ऑफ केक गिवन टू नैना इक्वल टू 1/2। इसे अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम जो आगे नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर से उसके प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं।